नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन तथा एमपीपीएससी प्री 2024 हेतु फर्स्ट पेपर के लिए लगातार अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को आपके लिए लाए हुए हैं। निश्चित ही इसका लाभ आप उठा रहे होंगे। इसमें सभी यूनिट्स को कवर करने का हमने प्रयत्न किया है तथा यह सभी मध्य प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी लाभकारी है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के पहले अभ्यास प्रश्न से। आज का पहला अभ्यास प्रश्न है, गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए विदिशा, बी उज्जैन, सी नरसिंहपुर, डी होशंगाबाद। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदिशा। गुप्त शासक रामगुप्त के शासन के साक्ष्य विदिशा तथा एरण से प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? ऑप्शन ए मंदसौर दसपुर, ऑप्शन बी उदयगिरी, ऑप्शन सी सांची या ऑप्शन डी एरण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख या दसपुर अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध जो अभिलेख मिला है वो गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है और यह पश्चिमी मालवा में स्थित है। इन्होंने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक से हुआ था, उसका नाम था, तो नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए रुद्रसेन प्रथम, बी रुद्रसेन द्वितीय, सी प्रवरसेन, डी विंध्यशक्ति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रसेन प्रथम। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक से हुआ था जिनका नाम रुद्रसेन प्रथम था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दसपुर यानी मंदसौर अभिलेख से मध्य प्रदेश के कौन से शासक या राजवंश की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मौखरी वंश, बी परमार वंश, सी कार्दमक वंश और डी ओलिकर वंश। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी ओलिकर वंश। दसपुर यानी मंदसौर अभिलेख से ओलिकर वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शुंग वंश के प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग ने निम्न में से किस स्थान पर शासन किया था? तो आपको बताना है पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ पे शासन किया था। ऑप्शन ए भोजपाल, बी रायगढ़, सी विदिशा, डी उज्जैनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य में सेनापति हुआ करते थे जिसने मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर अपने राज्य का विस्तार किया और शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए ओलिकर वंश, बी परिव्राजक वंश, सी राष्ट्रकूट वंश और डी नाग वंश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा ओलिकर वंश। ओलिकर वंश का शासन मध्य प्रदेश में रहा है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दसपुर क्षेत्र जो है वहाँ पे उन लोगों ने शासन किया था 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं, ए गंगा नदी, बी सोन नदी, सी यमुना नदी, डी नर्मदा नदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर स्थित? मतलब आपको सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है चंबल नदी, बी ताप्ती नदी, सी तवा नदी और डी नर्मदा नदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तवा नदी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल तवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए बेतवा नदी, बी केन नदी, सी चंबल नदी, डी सिप्रा नदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिप्रा नदी। कालियादेह पैलेस सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। पैलेस को 1458 ईस्वी में मांडू के सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। यह पैलेस सिप्रा नदी के बीच में एक द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो मध्य प्रदेश की दो नदियां मिलकर के प्राणहिता नामक स्थान पे मिलती हैं और उस जगह को प्राणहिता कहा जाता है। बताना है नदियों के नाम। ऑप्शन ए सोन और सिंध नदी, ऑप्शन बी वैनगंगा और वर्धा नदी, सी पार्वती और काली सिंध नदी और डी ताप्ती और वैनगंगा नदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैनगंगा और वर्धा नदी। ये दोनों महाराष्ट्र में जाकर एक स्थान पर मिलती है और उस संगम वाले स्थान को प्राणहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए माही नदी, बी नर्मदा नदी, सी ताप्ती नदी, डी चंबल नदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
माही नदी। मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा नामक ग्राम से, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के में पड़ता है, वहाँ से माही नदी का उद्गम स्थल है और ये दक्षिणी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हनुमंतिया टापू कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हैं, ए नर्मदा नदी के बीच में भेड़ाघाट के किनारे, बी गांधी सागर बांध के किनारे, सी इंदिरा सागर बांध से उत्पन्न झील के किनारे, डी सरदार सरोवर बांध से उत्पन्न झील के किनारे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा सागर बांध से उत्पन्न झील के किनारे। हनुमंतिया टापू, जिसे मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने जल पर्यटन गंतव्य के रूप में घोषित किया हुआ है, इस टापू को मध्य प्रदेश से पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित और प्रचारित भी किया जाता है। टापू को इसका नाम एक स्थानीय गांव के नाम से प्राप्त हुआ है। ये खंडवा जिले के मूंदी तहसील में स्थित है और यह इंदिरा सागर बांध के निर्माण से उत्पन्न हुई एक मेड़ के कारण एक विशाल झील यहाँ पे बन गई है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा राज्य योजना बोर्ड का मुख्य कार्य में से नहीं है? तो बताना है राज्य योजना बोर्ड के कार्य में कौन सा कार्य शामिल नहीं है। ऑप्शन ए राज्य और केंद्र में संबंध स्थापित करना और आपसी सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करना, बी जिला योजना प्रस्तावों को तैयार करने में जिला योजना अधिकारियों की सहायता करना, सी योजना या योजनाओं की प्रगति की निगरानी करना और विकासात्मक नीतियों में बदलाव का सुझाव देना, डी राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक कारणों का पता लगाना और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का उपाय सुझाना। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो कार्य दिया है, राज्य और केंद्र में संबंध स्थापित करना और आपसी सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करना, ये राज्य योजना बोर्ड का मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य में शामिल है जिला योजना प्रस्तावों को तैयार करने में जिला योजना अधिकारियों की सहायता करना, जो भी योजनाएं चल रही हैं उनकी प्रगति की निगरानी करना और विकासात्मक नीतियों में बदलाव का सुझाव देना, राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक कारणों का पता लगाना और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का उपाय सुझाना। इसके अलावा योजनाओं की जो प्राथमिकता है वो तय करना भी इन्हीं का काम होता है। राज्य के संसाधनों का आकलन करते हैं, उनके प्रभावी उपयोग के लिए योजनाएं तैयार करते हैं, आदि ढेर सारे जो कार्य हैं वो राज्य योजना बोर्ड के कार्यों में शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की स्थापना कब की गई बताना है। ऑप्शन ए 1993, बी 1995, सी 2001 और डी 2003। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की स्थापना सन 2001 में की गई और ये 26 जनवरी 2001 से स्थापित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी ग्राम सभा, सी जनपद पंचायत और डी जिला पंचायत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उत्तम उदाहरण है। ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होने का कारण है इसमें गांव के समस्त नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है और जिनका मतदाता सूची में नाम होता है वे सभी इसमें शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत प्रतिनिधिक संस्थाएं हैं। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं, लेकिन जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण इनमें से केवल ग्राम सभा है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक भारत में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? ऑप्शन ए 1687, बी 1919, सी 1882 और डी 1893। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1687। आधुनिक भारत में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ वर्ष 1687 माना जाता है। 1687 में पहली बार मद्रास, यानी जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, भारत के पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश नगरपालिका विधेयक पारित किया गया। तो मध्य प्रदेश नगरपालिका विधेयक कब पारित किया गया है, आपको समय बताना है। ऑप्शन ए 3 दिसंबर 1993, बी 3 दिसंबर 1992, सी 30 दिसंबर 1993 और डी 30 दिसंबर 1994। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 दिसंबर 1993 को राज्य विधानसभा में मध्य प्रदेश नगरपालिका विधेयक पारित किया गया था।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय निकाय है? ऑप्शन ए नगर पालिका निगम, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी नगर पंचायत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आप जानते होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर पालिका निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 2005 में, बी 2006 में, सी 1989 में और डी 2000 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989 में मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति की गई थी। वर्तमान में नई खेल नीति जो कि 2005 में जारी की गई थी अभी लागू है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक है, तो पहली महिला तबला वादक का नाम बताना है। ऑप्शन ए संगीता अग्निहोत्री, ऑप्शन बी रश्मिका सिन्हा, ऑप्शन सी हर्षिता और ऑप्शन डी यहाँ पे पालक नहीं है, पलक मुछाल है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगीता अग्निहोत्री। मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक है संगीता अग्निहोत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो एमपी यूथ गेम 2023 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा शहर बना है? तो शहर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर। खेलो एमपी यूथ गेम 2023 का ओवरऑल चैंपियन शहर रहा है इंदौर। इसने 42 स्वर्ण, 32 रजत और 24 कांस्य सहित कुल मिला के 98 पदकों को जीता है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो एमपी यूथ गेम का मैस्काट रखा गया है, तो खेलो एमपी यूथ गेम का मैस्काट क्या है बताना है। ऑप्शन ए भूर सिंह दी बारासिंगा, बी ध्रुव, सी आशा और डी दूधराज। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूर सिंह दी बारासिंगा खेलो एमपी यूथ गेम का मैस्काट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए भोपाल, बी खंडवा, सी हरदा, डी छिंदवाड़ा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छिंदवाड़ा। सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे छिंदवाड़ा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन ए खंडवा, बी खरगोन, सी हरदा, डी नर्मदापुरम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए खंडवा। मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला खंडवा में भरता है और ये काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। संत सिंगाजी के नाम पर यह मेला ग्राम पिपलिया सिंगाजी खंडवा में शरद पूर्णिमा में लगता है और प्रायः यह अक्टूबर नवंबर के माह में मनाया जाता है। संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी होलरीब, सी लेवनिज और डी ब्लेज पास्कल। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ये एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे और 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण इन्होंने किया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ही इन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार का पहला गणक यंत्र है, तो संसार का पहला गणक यंत्र क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी एनियाक, ऑप्शन सी मार्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबेकस। संसार का सबसे पहला गणक यंत्र यानी सबसे पहले कंप्यूटिंग करने वाला यंत्र था वो अबेकस था और ये सर्वप्रथम इसे प्राचीन बेबीलोन में इसका आविष्कार किया गया था और आज भी गणना के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार करने वाले कंपनी का नाम बताना है। ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी एप्पल ने, ऑप्शन सी इंटेल ने और ऑप्शन डी है HCL ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटेल ने। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी ने 1970 में किया था और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था इंटेल 4004। अगला प्रश्न देखेंगे, IBM है तो IBM क्या है बताना है। ऑप्शन ए एक चिप, एक कंपनी, कंप्यूटर का एक प्रकार और डी मेमोरी डिवाइस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक कंपनी। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम से कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो आपको बताना है क्या प्रयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। ऑप्शन ए डिजिटल संकेतों का, ऑप्शन बी एनालॉग संकेतों का, ऑप्शन सी दोनों का, और ऑप्शन नंबर डी है किसी का नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेत का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से दोनों का संकेत हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। ऑप्शन ए रूस द्वारा, बी ब्रिटेन द्वारा, सी यूएसए द्वारा और डी जापान द्वारा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर यानी द्विधारी पद्धति 01, जिसे बाइनरी नंबर भी कहा जाता है, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो दोस्तों यह आज हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।